हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी PCS का पेपर कर रहे हैं। ये 2011 का पेपर है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 6 ईयर का पेपर कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैं साथ में BPSC का भी पेपर लगभग 16-17 साल का करवा चुका हूँ। तो वो भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे का मतलब कि अगर BPSC का है पेपर तो यूपी में भी पूछे जाते हैं, उत्तराखंड में भी, और यूपी का है तो अदर अदर स्टेट में भी पूछे जाते रहते हैं। तो इसको करना ज़रूरी है। ये फुल लेंथ वाइज करेंगे और सेक्शन वाइज भी हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट किया हुआ है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, और केमिस्ट्री भी कंप्लीट है। तो इन सबको भी जा कर के देख सकते हैं। और ये यूपी का 2011 का पेपर है, ठीक है। फुल लेंथ वाइज करेंगे। चलिए, ये सारे मतलब PCS के लिए भी और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल जैसे BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा, या फिर शिक्षक के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी, जो TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर अदर स्टेट में भी जैसे यूपी में भी जो शिक्षक भर्ती होगा, या फिर SI का पेपर होगा, उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। क्योंकि जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो PCS IAS का जो क्वेश्चन होता है तो उसके आसपास से भी या फिर रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 का पेपर है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन था उत्तरदायी अपने पिता की मृत्यु के लिए? तो अजातशत्रु था। ए आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। अजातशत्रु वही था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था तो अजातशत्रु था। ये आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर की थी। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता कुनिक भी कहा जाता है। प्रसेनजित कौशल का नरेश था तथा एक युद्ध में पराजित होकर अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। उदयन अथवा उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था मल्ल राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल राज्य में। सी आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसके शासन काल में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। इन सिक्कों के एक ओर चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था तो दूसरी ओर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का। इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर लिच्छवी उत्कीर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी का विजय धरनी बंद करने वाला बताया गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ ये मेहरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कृति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। ठीक है, ये डिटेल्स भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि
समकालीन थे तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, सी आंसर हो जाएगा। महाभाष्य की रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी की मानी जाती है। महाभाष्य की रचनाकार पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था, नहीं 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था, ठीक है। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, तो ये सही है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 से शुरू हुआ, तो दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। तो इनमें से 2, 3 और 4 होता तो वो सही हो जाता, लेकिन स्टार हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। अन्य सभी कथन सही है, मतलब 2, 3, 4 सही है, लेकिन पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो सर्वप्रथम निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी और अजमेर को अपना केंद्र खानकाह बनाया। अतः सर्वप्रथम अजमेर में बसने वाले प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अजमेर कुब्बत उल इस्लाम, ये अजमेर में नहीं है, कुब्बत उल इस्लाम अजमेर में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद सही है। मालवा में जहाज महल, ये भी सही है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद, ये भी सही है। ये सही नहीं है सुमेलित, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। और अटाला मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे 1408 ईस्वी में सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने बनवाया था। और जहाज महल मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। और जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह प्रथम ने गुलबर्गा में करवाया था, ठीक है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किसका? तो मक्का की खेती नहीं करते थे। गेहूं की करते थे, जौ की करते थे, चावल की करते थे, लेकिन 13वीं 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किसकी? तो मक्का की खेती नहीं करते थे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ध्यान रखेंगे इसको कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। आगरा शहर मुगल साम्राज्य की राजधानी 1526 से 1648 ईस्वी तक रहा। इस शहर के 3 इमारत ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो जयसिंह के साथ किया था। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो जयसिंह के साथ किया था, बी आंसर हो जाएगा। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के दरबार में मनसबदार सेनापति थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो वो थे टीपू सुल्तान थे। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। तो टीपू सुल्तान जो थे आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना विदेशों में किए थे। ध्यान रखेंगे इसको। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। टीपू ने वाणिज्य और वन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेशों में आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। ननजकुड़ के ही नंजुंडेश्वर मंदिर को टीपू ने एक शिवलिंग भेंट किया। 1799 में 48 वर्ष की उम्र में श्रीरंगपट्टनम में टीपू की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। 1799 में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, तो उसी में 48 वर्ष की उम्र में श्रीरंगपट्टनम में टीपू की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। मित्र मेला संघ को शुरू किया था किसने? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बी आंसर होगा। मित्र मेला संघ वीडी सावरकर ने 1899 में स्थापित किया। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। मित्र मेला संघ नाम 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, जो मित्र मेला संघ था उसको 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समाज इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। सोहन सिंह जो भाकना थे गदर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित पूछ रहा है, तो कौन सुमेलित है? तो फ्रैंक मोरिस जो था, फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी लिखा था। फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये सुमेलित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने प्रस्तावित किया था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। सन 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने सन 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पंजाब में किए गए अत्याचार के विरोध में सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा, परंतु CR दास चितरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बाद में दिसंबर 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो वही है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग को प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? तो चितरंजन दास ने ही किया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो जवाहरलाल नेहरू से है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को हमें शेयर भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।